सबसे पहले तो मीडिया फ्रेटर्निटी को, हमारा तापीमारा और निकुदा को परिवार की ओर से आप लोग का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बीच बीच में जितना भी हमने कुछ चीज़ में मेरा कम्युनिकेशन में कमी रहा, लेकिन आप लोग के माध्यम से समाज और हमारा गवर्नमेंट को मैसेज पास कर दिया, इसलिए धन्यवाद। आज हम टेनिस कोर्ट में इसलिए आया है कि एक्चुअली हमने टेनिस कोर्ट में नहीं आना था, क्योंकि ये टेनिस कोर्ट में ऐसा है कि यहाँ पे टेनिस कोर्ट में जो भी प्रोटेस्ट करने वाला को लोग तरह तरह की बात करते हैं। ऐसे बात करते हैं कि कोई इशू सही है, कोई इशू गलत है। इसी प्रकार का हम हमेशा सुनने में सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुनने को आता है, इसलिए हमने यहाँ पे आना नहीं चाहता था। और हमारा मकसद ये नहीं था कि हम धरना करना है, धरना करके हमको कुछ मिलेगा, और हम धरना करने से, परिवार धरना करने से भी हमको कोई रेस्पॉन्स करेगा, वही उम्मीद तो बिल्कुल टूट गया, वो उम्मीद नहीं था। हमने इसलिए था कि हमने ये लास्ट फ्राइडे को सीएम का वहाँ पे हमने अपना ग्रीवेंसेस को लेके गई थी, तो हमारा परिवार पूरा गई थी। तो हमने वहाँ पे सीएम सर को मिलने गया, फिर सीएम सर को नहीं मिल पाया। तो उसमें ऐसे तो 1-2 दिन में तो नहीं मिल पाएगा होगा, लेकिन आगे में भी हमने सुना था, हमारा अरुणाचल कुछ मदर ट्रस्ट का ओर से हम अपॉइंटमेंट ले देने के लिए कोशिश की, तो उन्हें भी उसमें भी अपॉइंटमेंट नहीं मिले। तो इसके बाद हमने गया, फिर हम परिवार पूरा गया था, फिर नहीं मिला। फिर हमने उसी दिन आप लोगों मीडिया को मैंने उसी दिन जो बताया था कि चलो फ्राइडे है, सैटरडे संडे को तो नॉन वर्किंग डे है, फिर मंडे को हमने कुछ खबर मिल जाएगा वहाँ से, अपॉइंटमेंट मिलना नहीं मिलना या पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स कुछ खबर मिल जाएगा बोल के वेटिंग करके बैठा था। लेकिन आज 1 बजे तक रुका है, कुछ भी खबर नहीं मिला। उसमें ऑफिस में मेरा पूरा ये मोबाइल नंबर पूरा दे के रखा था, जीमेल आईडी पूरा दे के रखा था, फिर उसमें आज कोई खबर नहीं मिला। तो हम मंडे को आप लोगों को बताया था कि अगर आज फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे को आप लोग को मीडिया को मैंने बताया था कि हमने जो मंडे को कुछ भी रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का तरफ से या हमारा सीएम का तरफ से कुछ नहीं मिलते, तो हमने डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का ऑफिस में हम खुद वहाँ पे हमारा भैया तापीमारा और निकुदाऊ भाई को वहाँ पे वेटिंग कर लेगा। डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ऑर्डर दे के भेजा यहाँ से, वैसे कब वापस बुला देगा, वापस ला देगा, वही हमने उधर वेटिंग करने के लिए बोला था। लेकिन बीच में हम कुछ ये भी सोचा कि हम आज का दौर में कानून को जानते हुए हम कानून को वायलेशन भी नहीं करना है बोल के हम सुबह डीसी हमारा कैपिटल डीसी को इंटीमेशन देने गया था। हमने अपना ग्रीवेंसेस के साथ जो हमारा जो मुद्दा क्या था इसको लेके हमने ये करने गया था, इंटीमेशन देने गया था। तो डीसी सर का ओर से हमने डायरेक्टर ऑफिस में मना किया, प्राउंड ऑफ डायरेक्टर ऑफिस में मना किया, वहाँ पे नहीं होगा। अगर आपका धरना भी ना हो, वेटिंग भी करना हो, आप टेनिस कोर्ट या आईजी पार्क में चले जाओ बोल के हमने इस प्रकार का ऑर्डर दिया। तो इसलिए हमने कानून को मानते हुए, सरकार का आदेश को मानते हुए हमने यहाँ आया। फिर हमारे यहाँ आने के मतलब ये नहीं कि हम किसी का खिलाफ, किसी का अगेंस्ट, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ हमारा तापीमारा आप लोग दे रहा था, हमारा तापीमारा और निकुदाऊ को जस्टिस मिलना है। हम तापीमारा का परिवार से है, आज निकुदाऊ का परिवार का कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे ईटानगर में इसका बहन और ये है भाई है बोला है, लेकिन अब अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया। तो पता नहीं कुछ कारण से हुआ होगा, लेकिन वो भी जहाँ में भी हो, लेकिन सपोर्ट तो करेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना भाई वहाँ पे मिसिंग, अब तक कुछ भी जिंदा है ना मर्दा है कुछ भी पता नहीं है। तो इसको तो अपडेट करना वो भी उन लोग भी चाहेगा, लेकिन हम भी ये चाहता है कि हमारा भाई एग्जिट क्या हुआ है। एग्जिट क्या हुआ है मतलब हमको जिस डिपार्टमेंट ने मोमेंट ऑर्डर देके, एक्सपेडिशन में मोमेंट ऑर्डर देके हमारा भाई को माउंट कैरी सतम में भेजा, तो हमने देखा है कि ये लास्ट पोर्ट एटीम पायो, इसका एक्सपीडिशन पोर्ट टाइम है। तो हमने 2021 एक्सपीडिशन का रिपोर्ट ऑर्डर को भी अभी ऑब्टेन कर लिया, मिल गया। तो 2021 का ऑर्डर में ऐसे लिखा है कि
एक्सपीडिशन खत्म होने के साथ साथ उसमें टाइम पीरियड दिया गया है, इतना समय को आ जाओ बोल के डेडलाइन दिया गया है। फिर इस बार का एक्सपीडिशन में ऐसे डेडलाइन कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ मूवमेंट ऑर्डर सिर्फ दिया है। तो वो मूवमेंट ऑर्डर दे के गवर्नमेंट भेजा है। तो हमें तो पता नहीं था कि जिस दिन हमने ये सर्च ऑपरेशन जब शुरू हुआ था, तब से सर्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले से हमने सेपा पहुंचे थे और शुरू खत्म होने के बाद सेपा से आया। हर मिनट, हर पल, हर वक्त डीसी सेपा के साथ में था, डीसी इस्कामिंग के साथ में थे। तो डीसी इस्कामिंग ने हमारा बात को निग्लिजेंस करने के कारण आज हमें तापीमरा और निकुदाओ को कुछ ढूंढने में सफल नहीं हुआ, उसको कुछ भी क्लू मिलने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन डीसी का रेस्क्यू ऑपरेशन को हम सेटिस्फाइड नहीं होने के कारण हमारा फैमिली रेस्क्यू ऑपरेशन हमने खुद लॉन्च किया। तो हमारा फैमिली रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जैसे तागित सोरेंग, जैसे तारू हाई, जैसे तानिंग बाते, जैसे तना लोइका अंडर में बीच में हमारे फिर हमारा खुद का भाई है, MBBS डॉक्टर है, तपी मरा का खुद भाई है तादी मरा, खुद जाके वहाँ पे जाके जहाँ पे उन्होंने 1 तारीख से 20 तारीख तक लगा, उस जगह में हमारा टीम 7 या 8 दिन में पहुँच के, जैसे केम 1 से उन्होंने केम 2 जाने के लिए इतना समय लगा, हमारा टीम ने केम 1 से डायरेक्ट जाके केम 3 जाके हमारा भैया का जो भी सामान है घर से लेके गया, इनको वापस लेके आया। फिर वो सामान वापस लेके आने के बाद हम भैया का मिसिंग से भी ज़्यादा दूर हो गया। क्यों बोलने से ये एग्जैक्टली बात ऐसा है। तो डीसी सेपा इस कमिंग हमारा फैमिली मेंबर का बात को सुन के उसी समय जो सेम टाइम पर जिस समय आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसी समय जैसे हमने रिक्वेस्ट किया, फैमिली मेंबर ने कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोशिश किया, रिक्वेस्ट किया, तो जैसे तागित सोरेंग और तमु बगंग जी को तारू हाई का साथ में भेज देने के लिए हमने डीसी का पैर पकड़ के गिराए, तो भी डीसी नहीं माना। तो उसी समय तागित सोरेंग का और तमु बगंग दोनों में से एक को भी भेज देता, उसी समय हमारे भैया को जिंदा भी मिलता, या इनकेस कुछ भी हो गया होगा तो कैजुअलिटी में भी मिलता, यानी कि मर जाता है बोलने से भी हमें डेड बॉडी मिल जाता है। या तो तब हैपन कुछ भी जैसे PLA इशू होता तो भी हमें कुछ क्लू मिल जाता। आज जो भी है जैसे भी है, हमारा ये हालत का कारण नंबर 1 डीसी सेपा है। इसलिए मैंने डीसी सेपा को ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को ये रिक्वेस्ट की थी कि CM सर का मैं ये ग्रीवेंसेस इसलिए रखा था कि डीसी सेपा को कुछ इंक्वायरी कमेटी बता, हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बता के इसको कुछ एक्शन लिया जाए अगर ऐसा कुछ चीज मिला है तो। डीसी सेपा तो हमेशा बोलता है हम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन से काम कर रहा है, हम कभी अपना हिसाब से नहीं कर रहा है। जितना भी किसी को भी भेजो, जहाँ से भी रिक्यूजेशन लो, हम स्टेट गवर्नमेंट का आदेश से कर रहा है, हम अपना ऑन टैक्स में कुछ भी नहीं कर रहा है बोल के बताया था। तभी भी हम विश्वास नहीं था, क्योंकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा तापीमरा जैसे रिनोन पर्सन, वो अरुणाचल का तापीमरा है, देश का तापीमरा है, सिर्फ हमारा फैमिली का तापीमरा नहीं। वो जैसे क्यारी सतम जैसे माउंटेन को और एक्सप्लोर करने गया है, हमारा गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा कि वो कभी डायरेक्ट उधर मिसिंग हो जाओ, ये नहीं चाहेगा। हमने डीसी का बात को विश्वास नहीं था, लेकिन अभी गवर्नमेंट को ये बात को हम गवर्नमेंट के पास, हमारा CM सर का पास प्लेस करने के लिए कोशिश किया, अब तक रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अभी सिर्फ 3 दिन तो हुआ है, 4 दिन सप्ताह और 5-6 दिन में देखता है क्या होता है, रिप्लाई आता है कि नहीं है। और चीज़ को हमने बताने के लिए डिटेल्स को लेके दिया, डीसी का गलत कहाँ पे हुआ है और डिटेल्स को मैंने दिया। डीसी का गलत नंबर 1, हमने यहाँ से 3 मेंबर काचियों के गला भी 3 को भेजने के लिए हमने 15 मेंबर के साथ, 15 पोत्र के साथ जब डे 1 में भेज रहा था, या 30 या 31 सितंबर को, अगस्त को जब भेज रहा था, तभी भी मना किया, डीसी ने मना किया। सेकेंड तो हम लोग तभी वो आर्मी में बुलाया, फोर्स ज्यादा डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने से भी डीसी, चलो डीसी का बात मान के हमने उनको आर्मी के साथ भेजा, तो बापरिया बंग से वापस लौट के आया। जब वापस लौटते समय में भी तागित सोरेंग और तमु बगंग ने बोला हम लोग निकल जाएगा 8-9 तारीख तक, तो वेदर रिपोर्ट तो मिल अपडेट कर रही है, तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, वेदर सही हो जाएगा, उसी समय आप आर्मी को भेजना, हम लोग निकल जाएगा बोला। तब भी वापस कॉल बैक किया डीसी। आर्मी तो मना था, आप लोग जा सकता है तो जाओ बोला, लेकिन डीसी मना किया। डीसी ऐसे बोला जैसे आर्मी को लेके गया, ऐसे वापस लेके आओ, नहीं तो आर्मी कुछ भी होता है बोलने से
तामर बगंग और तागित सोरेंग का रेक्स होगा बोल के उन्होंने डराने के बाद वापस लेके आया। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट। और रीजन नंबर 3 जो हमने उसी बात हेलीकॉप्टर जो तब हम लोग हेलीकॉप्टर प्लान था, हेलीकॉप्टर से भेजने के प्लान था। जब हेलीकॉप्टर से हम लोग भेज रहा था तब ने हमने इसका डीसी को गिरा के पैर पकड़ के रोवा, रिटर्न में भी लिखा और रिकॉर्ड मेरा पास में है, तो डीसी एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमने रिक्वेस्ट किया डीसी सर हमारा ऑल अरुणाचल का माउंट एवरेस्ट में जितना सबमिट किया वाला पर्सन यहाँ पे आया हुआ है, सब आया हुआ है और माउंटेनरी एक्सपीरियंस पर्सन भी बहुत आया यहाँ पे। सारा अरुणाचल का माउंटेनरी एक्सपर्ट टीम यहाँ पे आया, इसको आर्मी का साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में भेज दीजिए। हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया तो डीसी सर ने नहीं माना, उसको भी बिल्कुल नहीं माना, वो बात को भी निग्लिजेंस किया। तब डीसी साहब मिसामारी बाग गए, मिसामारी बाग के वहाँ से ऑपरेशन वहाँ से किया, हेलीकॉप्टर वहाँ से इंडक्ट किया आर्मी को। माउंटेनरिंग ऑफिस ग्रुप के नहीं भेजा, तो फिर वहाँ से मिसामारी से आने के बाद फिर तारीख को लास्ट हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम से उसमें इसका तमोट और किसानों को एंडा था। हम पता चलता कि दोनों नंबर आया, तो भी हमने किया, हमने बोला कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन तकात और किसान भाई का साथ तागित सोरेंग को भेज दिया। तागित नहीं जाने, तामरस बगंग नहीं जा पाई, तागित सिंगल पीस को उधर भेज दीजिए, क्योंकि तागित वहाँ का लोकेशन को पूरा पता है। ये जितना अभी लोकेट किया है, तो हमने ये जहाँ से अभी जहाँ पे हैपन हुआ है, जहाँ पे कैंप 3 मिला है, वो एरिया को हमने लोकेट करके डीसी को दिया था। ना वो जगह क्यारी सतम इलाका में ना आर्मी को पता था, ना डीसी को पता था, वो रूट बिल्कुल पता नहीं था। वो क्यारी सतम माउंट चुमू को नाम से है और करादादी नेगी कंसंग का नाम में है। आर्मी ने डीसी ऑफिस में जाके नेगी कंसंग से ढूंढ रहा था वो रूट, लेकिन हमने मेरा भैया तपीमरा जी ने लास्ट ईयर 2021 एक्सपीडिशन में वहाँ पे जीपीएस रीडिंग करके रखा था, बोल के इस बार भी रूट मदद मिला है। तो इसलिए हमने बोला था कि तागित सोरेंग वहाँ का पूरा डिटेल्स पता है, तागित सोरेंग को भेज दीजिए बोला है। तो डीसी ने हमको बोला है तेरा तागित सोरेंग और तामर बपर में नहीं, उसको क्यों भेजो? बोलने के जो मेरा तो पूरा हो, हम तो रोने के अलावा मेरा पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। उसी समय हमने सेपा का हर सोसाइटी का इस कमिंग रिप्रेजेंटेटिव को हम मिलने के लिए कोशिश किया, ढूंढने के लिए कोशिश किया, चलो डीसी को कुछ बात इस बात को कन्विंस कर दे ये तागित सोरेंग को भेजने में, लेकिन हमने किसी को भी नहीं मिला उसी समय। फिर हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया अगर सर ऐसा है तो आप क्लास हेलीकॉप्टर तो इंडक्ट कर लिया, जब माउंटेनरिंग दोनों को भेज दिया, अब तो और नहीं भेजेगा बोला। अभी ऐसा है तो तागित सोरेंग को ले जाके हमारा टीम हम जैसे लास्ट ईयर मेरा भैया का जो गाइड था पोटर था जाकब अकली बोल के, भैया का 4 गाइड 10 गाइड हम लेके हमने निकल जाएगा बोला, तो अभी नहीं। दो को देखा है तो दिन बारों बाद एक ऑर्डर निकलता है डीसी से, ऑर्डर निकलता है तो चाकब अकली संबर अकली करबिया वालों और कती दाऊ को आगे भेज देता है आर्मी की मदद के लिए। वो मूवमेंट कर चुका है बोल के ऑर्डर लगा दिया। वो ऑर्डर को देख के हम फिर डीसी ऑफिस में आते हैं, अरे सर ये क्या हो गया, इसको तो हम फैमिली मेंबर लेके जाना था, आपका वहाँ में जो ढूंढना है ढूंढते रहिए, हम लोग भी पैदल आके ढूंढते रहेगा बोला है। तो हमको गेट आउट बाहर कर दिया। तो इसी रात को हम शाम को ऐसे समय को शाम को प्रेस ब्रीफिंग करता है, देखा है तो 144 लगा दिया। 144 लादा सबा कनेबा हमारा इस एक्सपेडिशन का क्यारी सतम जाने के लिए एक्चुअली सबा सर्कल का अंदर पे होता है, फिर लादा से भी जा सकता है, फिर केनेबा से भी जा सकता है, रूट जा सकता है। और जहाँ पे तीनों रूट हमने जाना था इनको पूरा 144 लगा दिया। इसमें क्लियर लिखा है कि उसमें स्पेसिफाई किया है एक्सपेडिशन एक्टिविटी नहीं करना है, रेस्ट आईटीबीपी और आर्मी को छोड़ के। ओरिजिन क्या लिखा है, वहाँ पे 2 सप्ताह से बारिश हो रहा है, तो उसमें हेवी रेनफॉल के वजह ह्यूमन लाइफ को डेंजर है। इसमें हम लोग फैमिली मेंबर सर्च ऑपरेशन में जाने के लिए ह्यूमन लाइफ डेंजर था। जो आईटीबीपी आर्मी का लाइफ ह्यूमन लाइफ नहीं था, वो क्या लाइफ था? हम ये सब का सवाल का जवाब चाहिए, अभी भी हुई है। हम इसलिए इधर बताए कि हमको सबसे पहले डीसी इस कमिंग का जवाब चाहिए, और जवाब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसको कुछ जवाब देने दीजिए। हम गवर्नमेंट को भी वही रिक्वेस्ट है, आज हम गवर्नमेंट खराब है नहीं बोल रहा है, गवर्नमेंट सीएम सर हम लोग को 23 को मिला था, 23 सितंबर को मिला था। तो उसमें सीएम बहुत दयालु था हम लोग से, हम लोग परिवार को बहुत दयालु लगा था, हमको बहुत पॉजिटिव था। हेलीकॉप्टर भी देने के लिए बोला, सेक्रेटरी स्पोर्ट, सेक्रेटरी सिविल एविएशन, सेक्रेटरी ये डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सब था, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से लेके सबको बोला है। अब भी इसी वक्त आर्मी से रिक्वेजिशन ले लो बोल के ऑर्डर दिया है।
तो सीएम सर का तरफ से तो उतना नहीं बोलेगा, तो उतना बोलना तो काफी है ना हमारे लिए। लेकिन हम ये अभी पूछना चाह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी बड़ा है ना, डीसी बड़ा है ना, सीएम सर बड़ा है। जो जिसको ऑर्डर दिया है आर्मी का चॉपर को अभी रिक्विजिशन के लिए अभी भेज दो बोल के हम लोग को सामने में बोला है। तापीमरा जैसे के लिए हेलीकॉप्टर बहुत छोटा है। हम लोग जब सेकेंड रिक्वेस्ट करने गए थे फैमिली टीम के लिए, तो उसको हमको हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन कर देने में इतना समय किसी नहीं कर दिया। क्यों नहीं कर दिया? सीएम सर को तो हम बुरा नहीं मानता है। क्यों बोलने से सीएम सर का तरफ से तो ऑर्डर हमारे सामने में, परिवार का सामने, उसमें तागिन कल्चरल सोसाइटी भी विटनेस है, सबका सामने में उन्होंने कमेंट्स कर दिया है अभी कोशिश कर दो बोल के, अभी करो बोल के बोल दिया था। लेकिन बीच में कौन है रुकाने वाला? अरुणाचल में और सीएम सर और बड़ा वाला है क्या? बात नहीं मानने वाला और कोई है क्या? जब आप सवाल इसमें है हमारा गवर्नमेंट और हमारा बीच में कोई पर्दा डाल रहा है, और ये सच्चाई क्या है हम इसको जानना चाहता है। हाँ, आप लोग कोई कंफ्यूज में रहता होगा कि इनका ऊपर सवाल कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के ऊपर हम कंसर्न डिपार्टमेंट का ऊपर सवाल कर रहा है, डीसी इस कमिंग का ऊपर सवाल कर रहे हैं। बाकी को हमारा कुछ किसी को भी ना कुछ दोस्ती है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई हम राजनेता है, ना कोई हम सेलिब्रिटी है। हम सिर्फ मजबूरी फैमिली है। आज मजबूरी फैमिली का इतना तक गिरा के सवाल करने वाला को जवाब देना तो जायज है कि नहीं है? आप लोग सब मीडिया वाला भी आप लोग को एक्सपीरियंस है, आप लोग भी सोचिए। और डायरेक्टर नहीं, अब डायरेक्टर को क्यों बोल रहा है? डायरेक्टर को डिपार्टमेंट को क्यों बोल रहा है? दूसरा सवाल डिपार्टमेंट को इसलिए कि डिपार्टमेंट जैसे ऑर्डर देता है, हमको पता नहीं मोमेंट ऑर्डर देके भेजा है बोल के पता नहीं था। हम मिसिंग होने के बाद पता चला है, वो भी मिसिंग होने के बाद कब पता चला है? जैसे हमारा कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर सेपा में एक प्रेस ब्रीफिंग किया था डीसी ऑफिस में, लगभग 14 या 13 में था वो। उसमें वो डीसी ऑफिस अंदर में था, हम बाहर में था, हम बाहर में रोके बेच रहा था। उसी समय उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट मना किया था, वो अपना ऑन डेस्क में गया है बोल के बताया था। और दूसरा बात डीसी सेपा को इंटीमेशन नहीं दिया है बोल के, तब से हम चौंक गया था कि अरे अपना ओन गवर्नमेंट को नहीं बता के किया है क्या? तो हम ढूंढना शुरू किया, हमको मोमेंट ऑर्डर मिला और सेपा के केनेबा सीओ से हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जीबी चाचो लंगचू को गार्ड के लिए भेजा। अगर ऐसे ही भेज के गवर्नमेंट अब तक क्यों डिपार्टमेंट हमको क्यों अब तक अपडेट नहीं है? अब सोचिए, अब डिपार्टमेंट का एक एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर डायरेक्टर ऑफिस से मिसिंग है ऑर्डर के साथ, तो इसको डायरेक्टर से यूथ अफेयर्स को अपडेट करना इसका ड्यूटी है कि नहीं? आप लोग बताइए। डायरेक्टर यूथ अफेयर्स इसको गवर्नमेंट को उन्होंने बोलना चाहिए, उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट उनको देना चाहिए, गवर्नमेंट को डायरेक्टर बोलना चाहिए, डायरेक्टर अपडेट करना चाहिए। हम सिर्फ फैमिली मेंबर सिर्फ उसको डायरेक्टर से अपडेट लेना चाहिए। अब तक हम डायरेक्टर का मुंह भी नहीं देखा, ऑफिस में 4 बार गया नहीं मिला। इसलिए आज का बात हुई है कि हम जब तक डायरेक्टर डिपार्टमेंट यूथ अफेयर से कुछ भी हमारा पास जवाब नहीं आएगा, तभी हमारा लेटेस्ट स्टेटस जवाब नहीं आएगा, हम यहाँ पे साल हो 2 साल भी हम यहाँ पे हुई है। मैम आपने काफ़ी कुछ कह दिया, काफ़ी डिटेल में आपने रख दिया अपना बात, लेकिन ये जो डीसी पे आपने जो एलिगेशन लगा रहे हैं तो उस पर जो है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जब डीसी सर ने जब ब्रीफिंग किया था, जब लास्ट टाइम जब कॉल ऑफ हो चुका था उनके तरफ से, तो उन्होंने ब्रीफिंग में ये कहा था कि जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो लेटर आ रहा है, सॉरी जो ऑर्डर आया है कि जो आगे इश्यूज़ को चला दिया जाए अगर फैमिली का तरफ से इतना प्रेशर है, तो उनका ये कहना था कि उनको कोई रिटर्न में नहीं मिल रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि सीएमओ में अपने चीफ मिनिस्टर ने आपको काफ़ी अच्छा से रेस्पॉन्ड किया है, उन्होंने आपके सामने पे ही हेलीकॉप्टर को इंड्यूस करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनका डीसी सर का ये कहना था कि उनको रिटर्न में चाहिए ऐसा ऑफिशियल, अगर ऐसा बोलने से वो आगे स्टेप नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को भी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, सीएमओ को भी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको एक रिटर्न पे दे दिया जाए ये बात को, लेकिन उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये सेकेंड हम जो ये बात सेकेंड हमारा फैमिली रेस्क्यू जो लंच हो रहा था उसी समय का बात है। हम जो एलिगेशन डाल रहे हैं आगे का बात है। हाँ, ये सेकेंड जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा फैमिली मेंबर के लिए बेस कैंप में हम इंडक्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, उसका बात है जो सीएम का अभी जो बात। अगर इसमें गवर्नमेंट का तरफ से रिटर्न रिक्विजिशन के लिए नहीं भेजा है तो हम गलती गवर्नमेंट का माना जाएगा, क्योंकि हम नेग्लिजेंस गवर्नमेंट का माना जाएगा। हम डीसी को नहीं बोलेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। अगर डीसी का तरफ से डिले है तो डीसी को माना जाएगा, या तो गवर्नमेंट से डीसी को रिटर्न में नहीं दिया है तो हम डीसी को ये बात में हम डीसी को एलिगेशन नहीं डाल सकता है। हम जो एलिगेशन डाल रहा है फर्स्ट सर्च एंड ऑपरेशन का बोल रहा है, अभी सेकेंड का नहीं है। सेकेंड में हम डीसी को ना ताल्लुक कुछ रिलेटेड था, डीसी से करस्पॉन्डेंट से कुछ भी नहीं। हम सिर्फ सिविल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से सिर्फ
डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी से सिर्फ उससे अपडेट ले रहा है।